बदायूं सीट पर तेज होती रही धड़कनें, शिवपाल यादव की साख दांव पर थी। राजभर तो बेटे को नहीं जिता सके, लेकिन शिवपाल ने छीन ली बीजेपी से जीत। कांटे की टक्कर में आदित्य यादव ने ली लीड और फिर दौड़ी साइकिल तो रुकी नहीं। बदायूं में शिवपाल यादव का दांव कारगर रहा और अपने बेटे आदित्य के लिए जो रणनीति शिवपाल यादव ने बनाई थी वो जिंदाबाद हो गई। राजभर तो अपने बेटे को नहीं जिता सके, लेकिन शिवपाल ने वो काम कर दिखाया। इसे कहते हैं असली राजनीति करना। शिवपाल यादव ने मैसेज दे दिया, अगर चुनाव जीतना है तो अनुभव होना चाहिए। तभी तो इस अनुभव का पूरा फायदा शिवपाल यादव को मिला और आदित्य यादव के लिए बदायूं में शिवपाल यादव ने जो रणनीति बनाई उसके आगे सारे के सारे रणनीतिकार फेल हो गए और अगर बल्ले बल्ले रहा तो सिर्फ समाजवादी पार्टी का। लेकिन बदायूं सीट पर जीतना सपा के लिए काफी मेहनत भरा रहा। मतगणना के दौरान बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य और सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी आदित्य यादव के बीच पहले राउंड से उठापटक चलती रही। शुरुआती दौर से दोनों दलों के उम्मीदवारों को मिले वोट में कोई खास अंतर नहीं रहा था। बदायूं की सीट पर सैफई परिवार के लिए भी साख बचाने की लड़ाई थी। बीजेपी के दुर्विजय सिंह शाक्य सीट पर कब्जा बरकरार नहीं रख सके और हार गए। इस हार के बाद सपा के खाते में एक और सीट जुड़ी और शिवपाल यादव का दांव भी कामयाब हो गया। बदायूं में जैसे मतगणना शुरू होती है तो लीड की कहानी भी दिलचस्प होती जा रही थी। बीजेपी की लीड बढ़ने पर सपा कार्यकर्ता तो सपा की लीड बढ़ने पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी। मंडी स्थल के बाहर परिणाम जानने के लिए ज्यादा भीड़ नहीं दिखी। चुनाव आयोग की वेबसाइट, टीवी और सोशल मीडिया से लोग घर बैठे चुनाव परिणाम का अपडेट लेते रहे। सपा की जीत तो शाम को हुई, लेकिन सुबह से लेकर दोपहर बाद तक उतार चढ़ाव आते रहे। पहले और दूसरे चक्र की मतगणना में बीजेपी बढ़त बनाए रही तो तीसरे चक्र की मतगणना में सपा आगे हो गई। चौथे चक्र से लेकर 7वें चक्र तक फिर बीजेपी ने बढ़त बनाई, लेकिन 8वें चरण में सपा फिर से आगे हो गई। ऊपर नीचे होने का सिलसिला दोपहर बाद तक चलता रहा, लेकिन दोपहर 3 बजे के बाद सपा ने लीड लेनी शुरू की तो फिर पीछे नहीं लौटी। बीजेपी उम्मीदवार ने तो 20,000 मतों की लीड ले ली थी। तब सपा के खेमे में मायूसी दिखने लगी थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। जीतना तो किसी एक को ही था। सपा को विजय मिली, लेकिन मुकाबला कांटे का दिखाई दिया। बीजेपी नेता भले ही सीट को आसान समझ रहे थे, लेकिन राजनीतिक जानकार पहले से मान रहे थे कि बीजेपी की डगर आसान नहीं। बहरहाल शाम को जीत के बाद सपा कार्यकर्ताओं में जहां जश्न का माहौल बन गया, वहीं बीजेपी खेमे में मायूसी छा गई। बदायूं सीट के लिए अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक बार फिर मंच पर दिखे थे। इसी जनसभा में शिवपाल यादव ने बदायूं वालों को एक मैसेज दे दिया था। वो मैसेज ये था कि हमें अब अखिलेश यादव में ही नेताजी को देखना होगा और शिवपाल के इस बयान को बदायूं की जनता ने दिल पर ले लिया और शिवपाल के साथ चल पड़े। बदायूं में पहले शिवपाल यादव प्रत्याशी थे, जिसके बाद यहाँ पर लड़ाई और ज्यादा हो गई थी। शिवपाल यादव ने भी ठान लिया था कि इस सीट पर वो अपने बेटे को जिताकर ही मानेंगे और यही हुआ। राजनीति के इतिहास में अखिलेश यादव की परफॉर्मेंस की चर्चा हो रही तो शिवपाल यादव की रणनीति भी कारगर हो गई।